कलर पता नहीं। तो दिस इज डे 5, एक्सरसाइज हो चुकी है, पसीने निकल चुके हैं भाई मेरे साथ में, और इन्होंने तोड़ रखा है, पूरा तोड़ रखा है। और मतलब रोई रोई एक ही बात होती है, ये देखो ये बंदूकें चल रही हैं यहाँ से। अभी मियां को उठाने लगा था मैं भी। ये मास्टन की एक्सरसाइज करने वाली नहीं उतार दूंगा दोस्तों, उतारो अपना चेहरा दिखाओ। दाढ़ी वाड़ी बनवा के मेरे पास लड़कियों के कमेंट्स आते हैं, आपका नंबर चाहिए, दे दूं भाई? ऐसा है, पिन करके डाल दूं कमेंट। इनको तो सारे जानते ही हो। आपको पता है पिछले वीडियो में जो आपने डाल दी ना क्लिप, मेरे को इतनी जुतियां पड़ी चारों तरफ से पड़ी अच्छा जुतियां। पर एक चीज बताओ, इनसे ये पूछो कि जुतियां पड़ी कैसे है, ब्लॉग तो आया ही नहीं अभी तक। नहीं आ गया वो वाला, कहाँ गया? जो जिस दिन हम यहाँ खड़े थे हम लोग, आपने बात करी थी। नहीं आ तो क्या हो गया? क्या हो गया? A1 में आ गया यार, क्या कर रहा हूं? नहीं मेरे को तो वही नहीं है, थकावट तो हो रही है। मेरी वाट लगा रखी है, वर्कआउट ज्यादा ले लिया, सप्लीमेंट ज्यादा ले लिया। तो शिवम भैया, हाँ गुड ट्रेनर, बेस्ट ट्रेनर, आई बिलीव मेरे हिसाब से बेस्ट ट्रेनर। अश्विन भाई यस, फुल शाउट आउट। आई बिलीव थोड़ा ये देख लो यही रह गया अभी तो अभी ये भी लग गए, मतलब फुल ऑन। मैं रोज आ रहा हूँ, ये भी आ रहे हैं रोज, और यहाँ मस्ती वस्ती चलती रहती है। एनीवेज अभी चलते हैं घर, और बहुत हो गया आज का टाइम, 11:30, ऑलमोस्ट 11:30। घर चलते हैं भाई, ये तो इनका बस चलो तो पूरी रात करवा दें मेरे से एक्सरसाइज। नहीं एक्सरसाइज नहीं, कुछ और करवा सकते हैं एक्सरसाइज, सॉरी वो एक घंटे से अडल्ट बातें शुरू हो गई, मैं जा रहा हूँ आराम से। नहीं कोई अडल्ट बातें नहीं है, ये एक्साइटेड ज्यादा हो गया अडल्ट बातें से। उनके सामान जिनके सामान गिराए जा रहे हैं, बताओ सप्लीमेंट गिरा दे। मेरे को पहले ये बताओ, पूरी रात का नाम सुन के मतलब एक ही बात याद आती है आपको? तभी लड़कियां नंबर ये काट देना प्लीज यार। एक सेकंड यार आप ना सुनो। 2 लड़कियां आपका नंबर मांग रही हैं इंस्टाग्राम पे, ठीक है? तो मैं सोच रहा हूँ कि कल वाले वीडियो में ना एक कमेंट लिखूं, उसमें कॉन्टैक्ट अश्विन ओनली फॉर गर्ल्स, नंबर आपका डाल के छोड़ दूं? नहीं भैया यार, क्या बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देवियों और दीदियों प्लीज, देवियों और दीदियों मत मांगो। अरे एक मिनट जस्ट होल्ड ऑन भाई, टेम्परेचर चेक कर लो भाई, बुखार हो गया। आपका भाई हमेशा ही और रहता है, अब मैं जा रहा हूँ। तभी तो मान लो देवी नंबर मांग रही है। अभी आपने क्या बोला, आप लेट आए हो, बातें नहीं करनी, वर्कआउट करना। चलते हैं भाई, चलते हैं घर, चलते हैं, बहुत हो गया हंसी मजाक, लेट्स मूव। तो गाइस दिस इज़ डे 2। आज मैंने पहनी है वैसे हायाबुसा की टी शर्ट, मेरी बड़ी फेवरेट टी शर्ट है ये, और मुझे बहुत पर्सनली बहुत पसंद है। वैसे टाइम हो चुका है करीब 1:30, एंड नई वाली टीम से मैं जल्दी मिलवाऊंगा। नई टीम ने ज्वाइन कर लिया है, काम भी अच्छा कर रहे हैं, टच वुड, ये रहा टच वुड भैया, आज तो मैं टच वुड ही कर लूँ। काम भी अच्छा कर रहे हैं, और पर टाइम लगता है देखो हर चीज़ समझने में और सेट होने में, क्योंकि प्रोसेस बहुत लंबा है। मेरे यहाँ पे काम बहुत ज़्यादा है, काम कम नहीं है। लोगों को लगता है कि अपना खाली यूट्यूब चैनल है और यूट्यूब चैनल ही देखना पड़ता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और बहुत सारे काम होते हैं भाई, और बहुत सारे लफड़े होते हैं यहाँ पे जो संभालने पड़ते हैं। तो सोशल मीडिया हैंडलिंग तीनों जगह का इजी नहीं होता। तो ये हो गई आज की मेरी मील का मतलब टाइम हो गया करीब 2, और अब ये है एक्चुअली ओट्स को पहले मैंने पैन पे रोस्ट किया, हल्का सा गर्म किया एंड विदाउट ऑयल। उसके बाद मैंने डाला दूध, और दूध को उबाल के और ये सेट कर दिया। प्लस इसके अंदर डाला हुआ है बादाम का थोड़ा सा ग्रेडेड बादाम कह सकते हो आप, वैसे पीस लिया था मैंने बादाम को, तो पिसा हुआ बादाम, एंड साथ में ये भी डाल रहा हूँ मैं एप्पल काट के इसके अंदर। ये मैंने एप्पल छोटे छोटे काट के डाल दिए हैं, और अब मैं डाल रहा हूँ इसमें पीनट बटर 2 स्पून, ये डल गया पीनट बटर। और ये है दालचीनी पिसी हुई, जो मैंने पीस के ऑलरेडी तैयार की हुई है। ये ऊपर से फ्लेवर के लिए थोड़ी सी दालचीनी डालेंगे तो इसमें फ्लेवर आ जाएगा बहुत अच्छा। तो गाइस ये हो गई आज की पुडिंग तैयार, और आज का मेरा ये लंच अभी यही है। 2 घंटे तक मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसके बाद कुछ भी खाने की। तो ऑलरेडी सुबह मैंने एक शेक पी चुका हूँ जिसके अंदर प्रोटीन भी डाला था मैंने थोड़ा सा, एंड वो एक डिफरेंट रेसिपी थी, तो वो रेसिपी अगले किसी वीडियो में कवर कर दूंगा। ज़्यादा हेल्थ वेल्थ वाला चैनल नहीं बनाना चाहते अपन इसको, अपना चैनल जो है वो वही रहेगा। एंड यहाँ से चल रहे हैं अपन एक स्पेशल जगह पे, बस ये ख़त्म करते ही जैसे ही मैं खा लूँगा ख़त्म करूँगा, उसके बाद चलेंगे स्पेशल जगह पे। और आज अपने को चेक करना है वायरस को भी, कि जो लास्ट उसका काम कराया था
टायर का रिपेयर का वो सही हो गया या नहीं हुआ है। अब क्या है, कल मैं आ रहा था जब, तब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, तो ट्रैफिक की वजह से ना वो, मेरे बाल कैसे हो रहे हैं, तो ट्रैफिक की वजह से ना वो एक्चुअली चेक हो नहीं पाई कार। अभी जाऊंगा तो थोड़ी सी रोड खाली मिल जाएगी, तो वो एक्चुअली जो चेक होगा वो होगा 100 की स्पीड के आसपास कि वो स्टीयरिंग वॉबल अभी भी हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैंने ना BMW बाहर निकाल ली है, मतलब वायरस बाहर निकाल ली है, और अब चल रहा हूँ ऑफिस में मुझे कुछ सामान देना है, मतलब अपने जो सर्वर ड्राइव्स हैं वो देनी है, क्योंकि हमारे पास डेटा बहुत ज़्यादा होता है। डेटा एक्चुअली इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि मैं कभी डेटा डिलीट ही नहीं करता हूँ। डिलीट मतलब अगर आज तक का फर्स्ट व्लॉग भी मेरा जो मैंने बनाया था उसका भी रॉ डेटा कंप्लीट मेरे पास पड़ा हुआ है। प्लस अगर ऑटोमार्क एंड ऑटो बेस्ट के लिए हम एक फ़ोटो भी खींचते हैं और वीडियो शूट भी करते हैं, तो भी उसका कंप्लीट डेटा, मतलब रॉ डेटा आज तक हमारे पास है। मतलब मैं कभी भी डेटा डिलीट नहीं करता, ये एक अच्छी आदत है मेरी। और ये चीज़ मैंने सीखी थी एक बहुत ही बड़े यूट्यूबर से, बहुत ही फेमस यूट्यूबर से, जो हैं केसी नेस्टैट। तो टर्बो फैमिली के दोनों नए मेंबर्स ये आ गए दोनों। हाँ जी, हेलो आई करो फटाफट कैमरे पे। हेलो। तो ही सौरभ एंड अनमोल, सरदार अनमोल सिंह जी। तो ठीक है, ये वैसे इनके आगे मैं जी लगा देता हूँ क्योंकि इनको पसंद है। तो जो चीज़ जिसको पसंद हो ना वो हमेशा कर लेनी चाहिए। थोड़ा कार साइड में कर लेते हैं। एंड इन्होंने देखी है वायरस पहली बार। हाँ भाई, कैसी लग रही है वायरस? सुपर अमेजिंग, एक नंबर। एक नंबर। इतनी उम्मीद नहीं थी, असलियत में तो मतलब जहर है, जहर। साइनाइड, जहर, साइनाइड, अलग अलग रिएक्शन आ रहे हैं। खैर एनीवेज, सामान देते हैं इनको और चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। स्पेशल चीज़ और स्पेशल काम के लिए चल रहे हैं, तो वीडियो भी स्टॉप मत होने देना, अभी बहुत कुछ बाकी है। मैं आ गया हूँ वर्कशॉप और ऑटोमार्क, और फाइनली आज देख ही लो कि नेक्स्ट डे, मतलब कल के दिन क्या आने वाला है। एक सेकंड मशीन बंद कर दो तो दिखा दूँ पक्का। तो अब ये यहाँ से होने वाला है पूरा ब्लैक एंड वाइट। बाइक देख लो और कलर गेस करना कि कौन सा कलर है। तो ये हो गई तैयार अपनी वायरल। अब कलर पता नहीं वीडियो में क्या नज़र आ रहा होगा, मेरे ख्याल से ब्लैक एंड वाइट, बट क्या कलर हो सकता है ये अपने आप गेस कर लेना। अभी इसकी डिटेलिंग चल रही है, डिटेलिंग होते ही उसके बाद कंप्लीटली इसको पैक करा देंगे। एंड पैक करने के बाद फिर बाकी का जो छोटे काम है उसके अलग अलग वीडियो बनते चले जाएंगे। तो अधूरी कहानी पार्ट 6, ये ऐसे वाला 6। तो काफ़ी आपको लोगों को मज़ा आ रहा है और मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ जो भी बता रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये एक्सेप्टेंस है मेरी कि जैसे मैं गलत संगत में आके और पूरा ख़त्म हो। तो क्या होता है, गलत संगत में आना तो बहुत आसान होता है, पैसे खर्च करना बहुत आसान होता है, पर पैसा कमाना उतना ही मुश्किल होता है, स्पेशली स्टैब्लिश करके। तो जैसे मुझे स्टैब्लिश करके पैसा कमाने में 6, 7, 8 साल लग गए, उस पिलर को, उस महल को, उस एम्पायर को खड़ा करने में मुझे उतना टाइम लगा, पर ख़त्म करने में मुझे ज़्यादा टाइम लगा, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। बट एक चीज़ मेरे साथ बस भगवान ने अच्छी कर दी, मतलब थैंक यू गॉड एंड वाहिगुरु जी, मतलब थैंक यू, बहुत थैंक यू कि मेरे ऊपर उनकी इतनी सी कृपा रह गई कि मैंने ना काम बहुत सीख लिया था। तो वो हाथ की कला, जैसे कहते हैं ना कि मेरी हाथ की कला बहुत अच्छी हो गई थी कि मैं डीजे बहुत अच्छा प्ले कर रहा था। उस टाइम तक भी मेरी फ़ैन फॉलोइंग अच्छी खासी हो गई थी। तो वो एक पार्ट काम आ गया कि मेरे को एटलीस्ट मेरा एक कंप्यूटर वाला काम ज़रूर बंद हुआ। एक्चुअली वो कम्प्लीटली बंद नहीं हुआ था, पर वो एक तरह से बंद ही हो गया था। मैंने बड़ी मुश्किल से उनको कन्विंस किया और 2 कंप्यूटर दोबारा चालू करवाए टीम के भरोसे। एंड मैंने उनको बोला, मैंने कहा चिंता मत करो, मैं आऊँगा सुबह, आप टेंशन मत लो। मतलब ये 6-7 महीने और रुकने के बाद की बात है, क्योंकि 6-7 महीने में मुझे समझ में आ गया कि ख़त्म होने के काम ख़त्म होने के 6-7 महीने जब पैसे भी ख़त्म हो गए तब मुझे समझ में आ गया। स्पेशली जब कार बिकी, ऑनेस्टली बताऊँ, जब कार बिकी तब ये समझ में आ गया कि भाई अब काम तो करना पड़ेगा, काम के बिना नहीं चल सकता। तो मैंने क्या किया, धीरे मैं अपने सारे सर्कल से कट हुआ। ठीक है, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल मतलब मैंने ख़त्म कर दिया, किसी से लड़ाई कर ली, पर मैं धीरे धीरे कटने लग गया, क्योंकि अल्टीमेटली मेरे पास पैसे नहीं होते थे और बिना पैसों के आप कुछ भी नहीं कर सकते, सच बात तो यही है। तो मैंने दोबारा 1-2 कंप्यूटर उनसे रिक्वेस्ट करके दोबारा लगवाए, दोबारा चालू करवाया कुछ काम,
डीजे पार्टीज़ में मैं जाने लग गया और डीजे प्ले करने लग गया। तो काफ़ी टाइम तक मेरा कुछ ऐसा समय निकला जब मैं डीजे प्ले कर रहा था एंड दोबारा बेसिक खर्चे मेरे निकलने चालू हो गए। मतलब जो मैं बिल्कुल डाउनफॉल आ गया था उससे धीरे धीरे वापस उठने लग गया। बट तब मुझे एक चीज़ समझ में आ गई थी कि अगर ज़िंदगी में कुछ करना है, कुछ पाना है तो बैलेंस्ड रहना पड़ेगा। तो वहीं से ही बैलेंस वाली कहानी चालू हुई कि भाई खर्चा मतलब पैसा खर्च करने वाला पैसा अलग कर दो, सेविंग्स अलग कर दो और घर पे जो देना है वो अलग कर दो। सबसे बढ़िया तरीका यही होता है। तो वहाँ से मेरी कुछ कहानी दोबारा स्टार्ट हुई और धीरे धीरे मेरे कुछ दोस्त बने, कुछ मेरा सर्कल अच्छा बना और वहाँ पे मुझे एक बंदा मिल गया जो था इन्वेस्टर। मतलब मैंने अपना आइडिया शेयर किया कि मेरे को काम स्टार्ट करना है डिस्कोथेक बनाने और डीजे के इक्विपमेंट सेल करने। तो वो काम मतलब वहाँ से मेरा वापस से एक टर्निंग पॉइंट आया। तो उन्होंने इन्वेस्ट किया मेरे ऊपर उस ज़माने में 2 लाख रुपये। मैं गया बॉम्बे में एक है देव इलेक्ट्रॉनिक्स जो बहुत फेमस है डीजे इक्विपमेंट्स के लिए। तो देव भाई थैंक यू, आपको भी आपने बहुत सपोर्ट किया भाई। आपने उतना सपोर्ट कर दिया जितना शायद कोई एक नॉर्मल इंसान कर भी नहीं सकता था। वो मेरे को बिल्कुल नहीं जानते थे। मैं उनके पास गया और मैंने सीधा बोल दिया कि भैया मेरे पास सिर्फ 2 लाख रुपये पड़े हैं, पर 2 लाख रुपये में सामान बेचने का काम चालू नहीं हो सकता क्योंकि इक्विपमेंट्स महंगे आते हैं। तो मैंने कहा आप मेरी क्या मदद कर सकते हो मुझे नहीं पता, बट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ और काम मैं अच्छा मेहनत से करने की कोशिश पूरी करूँगा। अब भाई वहाँ से मेरा जो वो जर्नी चालू हुई ना, वो जर्नी बहुत डिफरेंट। वहाँ से वो जो जर्नी स्टार्ट हुई ना, वो जर्नी बहुत ही डिफरेंट थी क्योंकि मैं डीजे प्ले कर रहा था और बहुत सारे क्लब्स में जाता था, बहुत सारे पार्टी पीपल से मिलता था और बहुत सारे होटल्स में मैं जाके और मिलता था। तो उनसे मेरा अच्छा इंटरेक्शन था। बातें करने में मैं शुरू से ही अच्छा रहा हूँ एंड मार्केटिंग मतलब मैंने बचपन से कुछ ना कुछ मार्केटिंग की ही है, पार्ट ऑफ मार्केटिंग ही मान लो। तो मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स हमेशा से अच्छे थे, ऑल्दो मैंने पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा नहीं। मेरी इंग्लिश बहुत कमज़ोर थी बट फिर भी मैंने उस पर इम्प्रूवमेंट किया और अब शायद मैं ठीक ठाक इंग्लिश बोल लेता हूँ। मतलब मैं किसी के सामने खड़ा होकर इंग्लिश में बात तो कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि बात ही नहीं कर पाऊँगा या मुझे समझ में भी नहीं आएगा। तो वहाँ से मेरी वो वाली जर्नी स्टार्ट हुई। धीरे धीरे काम बढ़ना चालू हुआ। हम वो वाले इक्विपमेंट्स बहुत ईजीली देने लग गए लोगों को जो इक्विपमेंट्स बाय ऑर्डर आते थे। मतलब मैंने क्या किया, अपने घर से ही स्टार्ट किया, रेडी स्टॉक मेरे ड्राइंग रूम से, बेसिकली घर के ड्राइंग रूम से स्टार्ट किया। तो धीरे धीरे बिज़नेस बढ़ने लग गया। मैंने अपने घर के ड्राइंग रूम से वो बिज़नेस स्टार्ट किया एंड सबसे अच्छी बात होती है कि मेरे पास सारा सामान रेडी होता था। मतलब एक कंप्लीट डीजे का सेट, एक स्मॉल सेटअप मेरे पास हमेशा तैयार होता था और मेरे पास सारे अच्छे वाले ब्रांड के प्रोडक्ट्स मैंने रखे अपने पास में। 2 लाख रुपए मेरे पास थे, मैंने देव भाई को दिए और उन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छी कर दी कि शुरू में 2.5 लाख, फिर 3 लाख, फिर 4 लाख, फिर 5 लाख। वो कब फिगर बढ़ता चला गया, कब मेरी क्रेडिट लिमिट बढ़ती चली गई मुझे खुद को पता नहीं लगा और कब हमारा वो बिज़नेस धीरे धीरे बड़ी स्पीड में एक्सपेंड होता चला गया मुझे वो भी समझ में नहीं आया। फर्स्ट डिस्कोथेक जयपुर का जो था उसका नाम था अंगारा। एक इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत बड़ी फैक्ट्री को एक डिस्कोथेक में कन्वर्ट किया गया था। सुधीर नाम था उनका, तो मैं पूरा नाम भूल गया यार, चलो मैं नाम भूल गया सर का। तो सुधीर नाम था, मुझे इतना अच्छे से याद है उनका। एंड उन्होंने वो डिस्कोथेक में मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी। मतलब उनके यहाँ सिस्टम लगा हुआ था पर वो बड़े परेशान थे, बहुत परेशान। मतलब उनका सिस्टम ना रोज़ कभी कुछ उड़ जाता, कभी कोई डीजे आता कुछ उड़ा के चला जाता। तो वो दिन भर उसको मतलब हर हफ्ते उसको 2-2, 3-3 बार उसको रिपेयर कराते कराते वो परेशान हो गए थे और थोड़ा सा लो क्वालिटी का भी लगा हुआ था। मतलब उनको किसी ने कोई सिस्टम चेप दिया था। उन्होंने मुझे एक ऑफ़र दिया, भाई सिस्टम तुम लगा दो, मुझसे महीने के पैसे ले लेना। तो यार ये एक नई मतलब चीज़ सामने आई कि यार हम सिस्टम लगाएंगे और हमारे को महीने के पैसे मिलेंगे। उन्होंने कहा डीजे भी आप देखो, तो ये भी और अच्छा हो गया। मेरे पास डीजे की एक अच्छी खासी टीम थी, अच्छी खासी मतलब मेरे नीचे बहुत सारे लड़के काम कर रहे थे जिनमें से काफ़ी लोगों को मेरे साथ पार्टीज़ में जा के डीजेइंग आ चुकी थी। तो मैंने इस पे कहा कि मैं सोच के बताता हूँ। एंड 5 दिन बाद मैंने उनको ये कहा कि ओके वी आर डन विद इट और हम सिस्टम लगा रहे हैं। अब सिस्टम मेरा वहाँ पे लग गया करीब मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूँ 1.5 से 2 लाख रुपए के आसपास का, और हमारे पास महीने के पैसे आते थे 15,000 रुपये, जिसमें से एक लड़का भी हमारा जाता था वहाँ पे। अब इसमें क्या है, चीज़ें कम्प्लीटली चेंज हो गई और चेंज होके क्या हुआ कि मेरे जो डीजे थे, जो लड़के थे, उनकी सैलरी होती थी 3,000 रुपये, 3,500 रुपये और मैं उनसे 15,000 रुपये ले रहा था।
तो सिस्टम मेरा लगभग साल भर में फ्री होने वाला था, मुझे इतना समझ में आ गया था। एंड साल भर में सिस्टम फ्री, पार्टी लाइफ दोबारा स्टार्ट, एक नए डिस्कोथेक की शुरुआत, जयपुर का फर्स्ट डिस्कोथेक जिसमें सिस्टम हमारा लगा हुआ था, बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए तो। और उसके बाद वहाँ से हमारे को लीड्स मिलनी चाहिए। तो गाइज़ ये कोई छोटे टाइम की कहानी नहीं है, ये मत सोचना कि ये कोई 10 दिन में, 15 दिन में या 1 महीने में या 6 महीने में चीज़ हुई है। ये कंप्लीट स्पैम ऑफ पीरियड था, करीब 5 साल का। मतलब मुझे वो फर्स्ट डिस्कोथेक आने में, और वो जो देव इलेक्ट्रॉनिक्स से मैंने 2 लाख रुपए का एक जो सामान लिया था, मैंने डीजेइंग दोबारा स्टार्ट की थी, इस सब को कंप्लीट मिला के अगले 5 साल निकल चुके थे। तो मैं कहानी थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड में ज़रूर बता रहा हूँ, बट एक्चुअली मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जहाँ पे मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट्स आए, मैं कैसे ड्रॉप हुआ, कैसे अप आया, मैं वो सब चीज़ें आपको समझा रहा हूँ। तो लाइफ में क्या होता है कि अपॉर्चुनिटीज़ ना आपके सामने कई बार होती हैं, पर हम उसे ग्रैब नहीं कर पाते। ग्रैब करना बहुत ज़रूरी है, राइट अपॉर्चुनिटी। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि अरे नहीं यार ये तो बेकार चीज़ है, ये क्या करना है, छोड़ो इसको, हम तो लाख रुपए कमा रहे हैं, 10,000 रुपये का काम कौन करेगा। पर कई बार ऐसा भी होता है कि वो 10,000 के काम से हमारे को लाखों रुपए की और रेफरेंसेस मिल जाती हैं और आगे काम मिल जाता है। जैसे अंगारा में मैंने स्टार्ट किया 15,000 रुपये का डीजे सिस्टम किराए पे लगाने से, और वहाँ से कितनी लीड्स मिली, कितना काम आया, वो बताऊंगा मैं अगली अधूरी कहानी में, मतलब पार्ट 7 में। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। लाइफ में बस कभी हार मत मानो, करते चले जाओ जो आपके हाथ में है, जितना भी है। चाहे आप पहले 50,000 कमाते हो और अब आपके पास 50,000 की जॉब नहीं है, अगर आपको एक बार आपकी ऐसी हालत है कि आपको बहुत नीड है, तो 10,000 20,000 वाला भी काम कर लो, नीड पूरी कर लो अपनी। ये मत सोचो कि अरे यार मेरा तो वो लेवल था, मैं अब ये कैसे करूँगा। अगर ये सोचोगे तो लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाओगे और दोबारा कभी बढ़ भी नहीं पाओगे। तो अधूरी कहानी पूरी करेंगे नेक्स्ट सेशन में। और अगर अच्छी लग गई हो तो लाइक, वायरल का कलर गेस करके मुझे ज़रूर बताना कि कौन सा कलर कराया है। मैं थोड़ा सा सस्पेंस रख रहा हूँ क्योंकि मैं बाइक को बहुत प्रॉपरली शूट करके और फिर दिखाना चाहता हूँ, तो उसको दिखाएंगे अगले वीडियो में। और अगर सब कुछ अच्छा लग गया हो तो लाइक, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ कल सुबह 7:30 बजे। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू टू।